नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ इस जल प्रलय में, जिनके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर भी कहा जाता है और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है। और इस बार आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। और बच्चों, इससे पहले क्लास 9 कृतिका संचयन स्पर्श क्षितिज, इसका मैं एमसीक्यू बना चुकी हूँ और एक्सप्लेनेशन समरी, क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 का पाठ इस जल प्रलय में, इसका एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं कर रहे थे? क, वे तैरने की तैयारियां करने लगे। ख, उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। ग, वे ईंधन एवं खाने पीने का सामान एकत्र करने लगे। घ, वे रिक्शा, टेम्पो, ट्रक आदि पर अपना सामान लादने लगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं कर रहे थे? तो इसका उत्तर क है, वे तैरने की तैयारियां करने लगे। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? क, वे लोगों को तबाह होते देखना चाहते थे। ख, वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर अनुभव करना चाहते थे। ग, उन्होंने बाढ़ कभी नहीं देखी थी। घ, वे बाढ़ पर एक लेख लिखना चाहते थे। तो बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? इसका सही उत्तर ख है, वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर अनुभव करना चाहते थे, यानी वे बाढ़ का दृश्य देख रहे थे कि किस तरह बाढ़ में क्या हालत हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, सब लोगों की जबान पर क्या जिज्ञासा थी? क, बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है। ख, बाढ़ में कितने लोग डूबे हैं। ग, यह किस नदी का पानी है। घ, बाढ़ में क्या क्या बहकर आया है। तो सब लोगों की जबान पर क्या जिज्ञासा थी? इसका उत्तर है क, बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, यानी सारे लोग ये देखना चाह रहे थे कि बाढ़ जब आता है, बहुत अधिक पानी जब आ जाता है, तो यह पानी कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। तो सब लोगों की जबान पर क्या जिज्ञासा थी? यही कि सब लोग यही देखना चाहते थे कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है। तो इसका उत्तर क है। चौथा नंबर प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? क का है पिछले कांच को, पिघले कांच को। घ का भीषण गर्मी को। ग, खौलते तेल को। घ, बाढ़ के पानी को। तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है घ, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया है? भागलपुर की, पटना की, वाराणसी की, मेदिनीपुर की। तो इसका सही उत्तर है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक ने कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है पटना की बाढ़ का। ख उत्तर सही होगा। छठा प्रश्न देखिए, गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? क, प्यारा व्यक्ति। ख, पराया धन। ग, सन्यासी। घ, गेरुए रंग का। तो गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है घ उत्तर है गेरुए रंग का। सातवां प्रश्न है, स्वागतोक्ति शब्द की संधि विच्छेद क्या है? कीजिए। तो स्वागतोक्ति क्या होगा? स्वागतोक्ति का सही संधि विच्छेद स्वागत प्लस उक्ति। ख, स्व प्लस गतोक्ति। ग, स्वागत प्लस ओक्ति। घ, स्वागत प्लस अति। तो स्वागतोक्ति का सही संधि विच्छेद होगा स्वगत प्लस उक्ति। क सही है। आठवां प्रश्न है, लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? क, जर्मन सिखा देने वाली किताबें। ख, योग सिखा देने वाली किताबें। ग, पाक कला में कैसे पारंगत हुआ जाए।
घ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं। तो लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? इसका उत्तर है घ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं। सिने पत्रिकाएं यानी सिनेमा जगत में क्या क्या हो रहा है ये सब वे देखना चाहते थे। 9 नंबर प्रश्न है, आसन्न प्रसवा का क्या अर्थ है? क जिसे आजकल में बच्चा होने वाला है, ख आसमान से उतरी हुई, ग दूसरी जगह प्रवास करना, घ साथ साथ रहना। तो आसन्न प्रसवा का अर्थ है जिसे आजकल में बच्चा होने वाला है, उसको क्या कहा जाता है? आसन्न प्रसवा। इसको इसी तरह याद कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 1949 में लेखक ने कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया है? क कोसी नदी, ख गंगा नदी, ग महानदी, घ सोन नदी। तो 1949 में लेखक ने कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया है? इसका सही उत्तर है ग महानदी। और नीचे बच्चों इसका जितना भी 10 क्वेश्चन है उसका सही उत्तर नीचे दिया गया है। वैसे मैं सारे क्वेश्चन उत्तर में मैं टिक कर दी हूँ क्योंकि आप लोगों को बार बार नीचे देखने की परेशानी नहीं उठाना पड़े। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।